राहुल गांधी जी ने जो जम्मू कश्मीर तक, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक 3800 किलोमीटर जो यात्रा निकाली है, जिस उद्देश्य को लेकर के निकाली है, देश में डर का माहौल, नफरत का माहौल, लोग डरे हुए हैं, नॉर्मल फोन पे बात नहीं करना चाहते, धर्म के आधार के ऊपर कब झगड़े हो जाएं पता नहीं, धर्म के आधार के ऊपर, जाति के आधार के ऊपर बांटने की साजिशें चल रही है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, हर नेता को, हर व्यापारी को एक तरीके से पूरे भयभीत किया जा रहा है। आप सुनते हो रोजाना कभी किरोड़ी लाल जी बोलते हैं, कभी कोई सतीश पूनिया जी बोलते हैं, कभी कोई दूसरा राजेंद्र राठौड़ जी बोलते हैं, ईडी आ रही है, इनकम टैक्स आ रहा है, सीबीआई आ रही है। अरे तो भाई तुम्हारे घर नहीं है क्या? तुमने कोई पाप किए हैं तो ईडी भी आएगी, इनकम टैक्स भी आएगा, लेकिन आप रोजाना भाषणबाजी करके क्या संदेश देना चाहते हो? चोरी करेगा। जब कांग्रेस पार्टी के लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब भी इतना तो अंग्रेज भी नहीं डराते थे भाई, जितना तुम डराते हो। जब अंग्रेजों से ही नहीं डरे तो तुम झूठे लोगों से कौन डरने वाला है? तो जो डर का, नफरत का माहौल, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कब्रिस्तान, शमशान। एक नंदलाल जी मीणा है, बहुत वरिष्ठ नेता है भाजपा का, मंत्री रियडा है, पीएचडी मंत्री। काल वीडियो सुने होगे वहां है? मैं को नहीं कह रहे हो, नंदलाल मीणा जी भाजपा को वरिष्ठ नेता कह रहे है कि गुलाब चंद कटारिया गुट थोड़ी है, वो तो मूर्ख है, वो तो कांग्रेस मिलेडो है। अरे कांग्रेस मिलेडो को नहीं, कांग्रेस के खिलाफ 4 साल में क्यों बात, कोई खिलाफ ढूंढ कौन से क्यों भी बेचारा को कायदों से भी मिलेडो क्यों बतावे है? मैं स्थितियां है कि एक दूसरे का पोस्टर फाड़ मार लाग, समझ गए? 8 एक मुंडा खाड़े, दो रोजीना फेयर एंड लवली लगा रहा है मुख्यमंत्री बन पा। अरे भाई मुख्यमंत्री तो 101 आसी 2 से मंबू बनसी। अरे 101 कहीं 101 से ज्यादा तो कांग्रेस का 80, कांग्रेस की सरकार अच्छो काम करे हो। अरे जगह संगठन में काम करने वाला लोग है, मैं सक्रिय है, ये तो आपस में लड़बा मार रहे हो। काल पिछले एक प्रमुख अखबार के मायने प्रमुख न्यूज ही कि सतीश पूनिया जी के साथ गए, वसुंधरा जी का पोस्टर वापिस लगा। कोई नई चीज होगी गई देश के मायने, प्रदेश में कोई नई वाली चीज होगी गई, जो भी को प्रचार अखबार छाप रहे। देखो स्थिति देखो आगे के कि भाई सतीश पूनिया जी के सागे वसुंधरा जी को पोस्ट लागणो कोई गुना होगे? पहली लाग जाए तो बीच में क्यों खड़े हो बताओ? मीणा साहब, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, पेपर लीक का मुद्दा बहुत बड़ा है, चुनावी साल है, पर आज आप मानेंगे कि लोगों को दिक्कतें भी हुई हैं सड़क पर जाने में, आने में, क्योंकि ये पूरा सड़क जो है पिछले करीब 5-6 घंटे से ब्लॉक रहा है। बिल्कुल जनता को दुख हो रही है। अगर ये कष्ट जनता को दे रही है तो राजस्थान सरकार और पुलिस दे रही है। ये रास्ता खोल दें तो हम जाके विधानसभा पे धरना दे देंगे, और जब चाहेंगे जब मुख्यमंत्री या कोई वरिष्ठ मंत्री को ज्ञापन दे देंगे। घेराव को रोका पुलिस ने ना, हमने तो आवाजाही रोकी नहीं जनता की, पुलिस रोक रही है, सरकार रोक रही है। हम तो उधर से जाना चाहते थे, वहां भी रोक दिया। इसलिए जनता को तकलीफ हो रही है। उससे बड़ी तकलीफ राजस्थान के बेरोजगारों को हो रही है, और उस ट्रक चलाने वाले को हो रही है जिसका बेटा सब इंस्पेक्टर बन जाना चाहिए था, मास्टर बन जाना चाहिए था। उसके बेटे का पेपर उसको लीक हो गया और उसको नौकरी नहीं मिली। उस रोडवेज के ड्राइवर को भी तकलीफ हो रही है, कंडक्टर को हो रही है, जिसका बेटा पास होने से महरूम रह गया पेपर लीक के कारण। 10 से ज्यादा पेपर में लीक का आरोप है सर। सरकार एक के बाद एक क्या विफल रही है पेपर ठीक तरह से करवाने में? बिल्कुल विफल रही है, तभी तो हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं। जो कानून बनाया वो भी लुंज पुंज था। जो सेकंड ग्रेड के जो लोग आरोपी गिरफ्तार हुए थे कुछ ही दिनों में छूट गए, इसलिए सीबीआई जांच होना बहुत जरूरी है। और एक बात महत्वपूर्ण है
कि जब प्रियंका पकड़ी थी तो उसको ढेर सारी बोरे के बोरे फर्जी डिग्री मिली थी। फर्जी डिग्री लाकर बाहर के राज्यों के लोग हमारे बच्चों का हक मार रहे हैं, इसलिए उनको रोका जाए। हमारे स्थानीय बच्चों को 90% आरक्षण का प्रावधान किया जाए रोजगार में। कांग्रेस के अंदर से ये आवाज उठ रही है, सचिन पायलट कह रहे हैं कि बड़ी जो मछलियां हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूं। जो सचिन पायलट कह रहे हैं कि किस जादूगरी से पेपर निकल गया और बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ रहे, तो बयान से काम नहीं चलने वाला। मैं सचिन पायलट से कहूंगा, उन्हीं के इलाके की जनता ज्यादा है, वो सड़क पर आए, हमारे साथ आंदोलन करें, सरकार को मजबूर करें। 1 और 11 की ताकत होगी तो सरकार को झुकना पड़ेगा, सीबीआई जांच होगी, कानून पड़ेगा।